हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा के अंदर यहाँ पे जब मैं लैंड किया तो मुझे यहाँ के स्टाफ ने कोई इतना पोलाइटली प्रोफेशनली ट्रीट नहीं किया। इसकी रीज़न मुमकिन है जो हमारे लोग आते हैं, क्योंकि मेरी जो रेस है, मेरा ब्लड है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग जो हैं, वो इतने ज़्यादा आसूदा नहीं होते और मुमकिन है कोई ऐसे अनएथिकल काम भी करते हों जिसकी बुनियाद पे उन्होंने मुझे ऐसे इस अंदाज़ में ट्रीट किया कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा। बहरहाल मैं क्योंकि टोरंटो से मूव हुआ, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी मुझे वीआईपी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रोफ़ेशनल, क्योंकि यूएस कनाडा की सर्विस बहुत अच्छी है। जो उनकी कस्टमर सर्विस है वो अमेज़िंग है और शानदार है। लेकिन यहाँ पे जब आया तो इनकी सिक्योरिटी को देखा या इनके जो कस्टम क्लीयरेंस है, उनके वो प्रोफ़ेशनल रवैया मेरे साथ नहीं था। मुमकिन है और लोगों के साथ, और लोग मीन जो यूरोप के लोग हैं, रशिया के लोग हैं, जापान के लोग हैं, उनके साथ मुमकिन है ये उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो। लेकिन बहरहाल इनका कोई कर्टियस नहीं था, प्रोफ़ेशनल नहीं था, पोलाइट नहीं था। तो यहाँ पे उतर के बहरहाल क्योंकि मैंने एक कनेक्शन महसूस किया है, मेरा इनसे एक तल्लक है, वो इस्लाम की निस्बत से है, कुरान की निस्बत से है, अकीदे की निस्बत से है। उस तल्लक की बुनियाद पे जहाँ पे तल्लक होता है वहाँ पे गिला भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, शिकवा भी होता है। तो इस दोहा के सुल्तान के साथ, इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ बहरहाल क्या कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल अपनों से बहुत ज़्यादा गिला भी नहीं करते। एडवांस मुल्क ये मुझे लगा है एज़ कम्पेयर टू पियर्सन टोरंटो एयरपोर्ट या फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे ज़्यादा मुझे ये साफ़ लगा है। और यहाँ पे जो बिज़नेसेस हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे हैं। मैन पावर भी इन्होंने, ह्यूमन रिसोर्सेज़ भी ज़्यादा डिप्लॉय की है। उसकी रीज़न मुझे ये लगता है कि वहाँ पे इनके लिए कोई ह्यूमन रिसोर्सेज़ को एंगेज करना मुश्किल है। जिस प्राइस पे इन्हें वहाँ पे एक एम्प्लॉयी मिलता है, मुमकिन है यहाँ पे 3 मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पे इनके पास मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स जो इंटरनेशनल लोग आते हैं, उनकी सूरत में इन्हें एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, अमाउंट में एम्प्लॉयी मिल जाते हैं और उसका ये बेनिफिट उठाते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो मैन पावर है, वो उसका एडवांटेज सिर्फ यूएई, कतर, दोहा और कुवैत ये नहीं लेते, बल्कि वेस्टर्न पूरी नेशन इसका एडवांटेज और बेनिफिट लेते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से लोग पढ़े पढ़े लिखे होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनको सर्टिफिकेशन में या दूसरे तरह के शिकंजों में जकड़ के वो फिर अपनी मर्जी से गुलामों की तरह उनसे उनसे ट्रीट करते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे जरिए माश बना के या तलाश माश की शक्ल में यहाँ पे आते हैं। लेकिन मेरा अकीदा बहरहाल ये है कि कभी भी ज़रिया माश को पाँव की बेड़ी नहीं बनने देना चाहिए। कभी भी किसी भी शक्ल की गुलामी को ठुकरा देना चाहिए। कभी भी इन रेत की दीवारों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देना चाहिए। इनको छोड़ के, इनको मैं समझता हूँ कि पाँव की चोट से नीचे गिराते हुए, ज़मीन बोस करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। इंसान का इस दुनिया में तख्लीक का जो मकसद है वो गुलामी नहीं है। हमारा इस्लाम, हमारा दीन भी वो हमें हुर्रियत सिखाता है, हमियत सिखाता है, हमें आज़ादी देता है, हमें बगावत पे उकसाता है कि ला हम तो आगाज़ ही ला से करते हैं, इनकार से करते हैं, नफ़ी से करते हैं। तो गोया हम हर जाली खुदाई का इनकार करते हुए एक रब की रबूबियत को मानते हैं और उसकी गुलामी को कबूल करते हैं। तो बाकी हर गुलामी की शक्ल को मैं समझता हूँ कि छोड़ देना चाहिए और उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में आड़े नहीं आने देना चाहिए। तो यहाँ पे बहरहाल एक जो डिफरेंस था एटमॉस्फेयर का, ओवरऑल मिजाज का, लोगों के बिहेवियर का, वो मैंने ऑब्जर्व किया। लेकिन पूरी दुनिया एक ग्लोबल सिटी की तरह, ग्लोबल विलेज की की सूरत अख्तियार कर चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे भी इंटरनेशनली जो ट्रेंड्स हैं, वो चाहे अल्कोहल के हवाले से हों, वो चाहे जो फेमिनाइजेशन के हवाले से हों, वो मुझे यहाँ पे भी महसूस हुए। वो अगरचा कई सारे एथिकली, अखलाकी एतबार से बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो हर जगह पे मौजूद हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।